जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2024 एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपकी अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको चैनल पहली बार मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन इसलिए कर लीजिए क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जो अतुल मैथ्स से रिलेटेड यानी कि एग्जाम डेट वगैरह कब होगी वहां पर आपको जानकारी दी जाती है। अगर आप हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से जो है पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आप जो है उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। उम्मीद बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी थोड़ा हम आपको बता देंगे। इसके बाद हम लोग जो है अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद बैच में जो आपको है टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपको टॉपिक वाइज पूरा एक एक जो क्वेश्चन है किस बेस्ड आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको तुरंत क्लास के बाद दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यानी कि 8 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे। जब आप जो क्लासेस देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, तो आप देखेंगे आप सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। जो पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है इस बैच में जुड़ सकते हैं। ओनली बैच का प्राइस है 199 रुपीज़। क्या है? ओनली 199 रुपीज़ में आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। कितने? 199 रुपीज़ में आप लोग जो है इस बैच में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ये दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल करके आप बात कर सकते हैं कैसे आपको बैच में ज्वाइन होना है। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, नहीं तो आप कॉल करके ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी ओनली 199 रुपीज़ में। तो चलिए आज का जो हम लोग रीजनिंग कवर करेंगे, रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस रीजनिंग की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के पद पर कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला के अनुसार आ सकेगी? तो यहाँ पर देखिए निम्न श्रृंखला के अनुसार आ सकेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं किसमें जोड़ा गया है। 162 में कितना जोड़ा गया? 18 जोड़ा गया है। इसके बाद 180 में 18 जोड़ा गया है तो 198 बना। 198 में 18 जोड़ा गया तो 216 बना। और 216 में 18 जोड़ा गया है तो यहाँ पर 234 बना। तो 234 में हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 234 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 4 आपका 12 होगा, 3 1 4 हो जाएगा और कैरी का हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2 पे आ जाएगा 252। कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। और जब 252 में 18 जोड़ेंगे तो आपका 270 बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पैटर्न क्या है, इसमें सब में +18 हो रहा है। कितना हो रहा है? +18 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमने 234 में जब +18 किया तो हमारा आया था कितना? 252 आया था। कितना आया था? 252 आया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी में आपको दिख रहा है 252। क्या है? यहाँ पर आंसर सी में आपको 252 दिख रहा है। तो ये आपका इस टाइप श्रृंखला के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आप क्या करना है, इनमें आपको इनके पैटर्न पर ध्यान देना है कि इनमें क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ पर इसमें सभी के +18 किए जा रहे हैं, सभी में +18 कर रहे थे तो हमें अगली वाली वैल्यू प्राप्त हो रही थी। जैसे यहाँ पर 162 में 18 जोड़ा तो आपका 180 आया। 180 में 18 जोड़ा तो 198 आया। 198 में 18 जोड़ा तो 216 आया। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 252। क्या करेक्ट हो जाएगा? 252 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आंसर भी आपको दिया गया है 252। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इनके पैटर्न पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर +3 जुड़ रहा है, तब ये बन रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है? +5 जुड़ रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें +7 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम पैटर्न देख रहे हैं 3 5 7। इसके बाद यहाँ पर अगर 18 में हम जोड़ रहे हैं 27 बनाएंगे तो कितना जुड़ रहा है? +9 जुड़ रहा है। यानी कि इसमें विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है 3 5 7 9। इसके बाद हम 27 में अगर 11 जोड़ते हैं तो हमारा 38 मिलता है। कितना मिलता है? 38 मिलता है। और 38 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 51 मिल रहा है। यानी कि इसमें कितना पैटर्न चल रहा है? इसमें चल रहा है विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में हमारा जुड़ा था 3 जुड़ा था। कितना जुड़ा था? 3 जुड़ा था। इसके बाद इसमें कितना जुड़ा था? 5 जुड़ा था। इसके बाद इसमें कितना जुड़ा था? इसमें आपका जुड़ा था, इसमें जुड़ा था आपका 7। इसमें जुड़ा था आपका 9। इसमें आपका कितना जुड़ा था? इसमें जुड़ा था आपका 11।
इसके बाद इसमें आपका कितना जुड़ा था, इसमें आपका जुड़ा था 13, और इसमें आपका कितना जुड़ा था, इसमें आपका जुड़ा था 15, और इसके बाद इसमें कितना जुड़ा था, इसमें आपका जुड़ा था 18, कितना जुड़ा था 15 के बाद 17 जुड़ा था, कितना जुड़ा था 17 जुड़ा था। 15 के बाद विषम क्या आएगी, 17 आएगी। तो यहाँ पर देखिए 11 में 15 जोड़ा 66 हुआ, और 66 में हम जब 17 जोड़ेंगे तो आपका 83 आएगा, और 83 में इसके 17 जोड़ दिया, 17 के बाद हमारा क्या है, 17 के बाद हमारा 19 विषम संख्या आएगी। तो अगर हम 83 में 19 जोड़ें तो यहाँ पर लिखिए हमारा 83, और 83 में अगर हम 19 जोड़ते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा, 1 8 1 9 1 10, कितना आएगा 102 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पर ध्यान देना, क्या करना है, पैटर्न पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या का पैटर्न चल रहा था, पहले हमारा जुड़ा 3, इसके बाद जुड़ा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 11 के बाद आता है आपका 9, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो 19 के इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा 102 मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा 102 को। सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़ना है, क्या करना है, पहले शांति पूर्वक, यानी कि बिल्कुल हड़बड़ी नहीं आपको करनी है, सवाल को एक बार ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको वहाँ पर पैटर्न ढूंढना है, जो पैटर्न चलेगा उसी पैटर्न पर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न चल रहा था कितना, विषम संख्याओं +3 +5 +7 जुड़ रहा था, इसके बाद +9 जुड़ रहा था, इसके बाद +11 जुड़ रहा, तो इसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर सभी को जोड़ा, इसके बाद हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तो यहाँ पर फाइनल उत्तर आपका हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पैटर्न पर ध्यान देना है, इसके बाद ही रीजनिंग के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यही इसकी ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है, आपको उनके पैटर्न पर ध्यान देना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तभी आप रीजनिंग के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको, यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है 100 में -1, इसके बाद -3, इसके बाद इसमें -5, इसके बाद इसमें माइनस का आपका 7 किया गया, कितना किया गया है, इसके बाद यहाँ पर आपका किया गया है कितना, 91 में आपका कितना किया गया है, 7 किया गया है। इसके बाद इसमें इन्होंने किया है 11, कितना -11 किया है। इसके बाद इसमें इन्होंने किया है माइनस का कितना किया है, इसमें इन्होंने किया था -11, कितना किया था, -11 किया था। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे -13, क्या करेंगे, -13 करेंगे। एक बार पैटर्न पर फिर से आप ध्यान देंगे, जूम करते हैं एक बार, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या पैटर्न इन्होंने रखा है। इसमें देखिए क्या इन्होंने सबसे पहले किया है -1, इसके बाद इसमें किया है इन्होंने -3, इसमें इन्होंने किया है -5, इसमें इन्होंने किया है -7, और इसमें इन्होंने किया है कितना किया है, इन्होंने किया है -9, कितना किया है, -9 किया है। देखिए यहाँ 7, जब 91 में 7 घटाए तो कितना आएगा, 84 आएगा, कितना है 84 आएगा, और 84 में जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 75 मिलेगा, और 75 में जब हम 11 घटाएंगे तो 75 में हम घटाएंगे 11 तो हमें मिलेगा 64। अब 64 में हम घटाएंगे 13, क्या 11 के बाद हमारी विषम संख्या क्या आती है, 13 आती है ना, तो हम -13 घटाएंगे, क्या करेंगे -13 घटाएंगे। तो यहाँ से हम 64 में जब -13 घटाएंगे तो 64 में जब हम -13 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 6 में 1 गया तो 5, तो हमारा आएगा 51, कितना आएगा 51 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, आपका ये आंसर नंबर डी आपका जो है 51 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिए पैटर्न विषम संख्या जुड़ रही थी, अब यहाँ पर पैटर्न में विषम संख्या घटाई जा रही है। तो आप जब पैटर्न पर ध्यान दे पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पैटर्न में क्या चल रहा था, यहाँ पे पैटर्न में चल रहा था -1 घटाया, इसके बाद -3 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -5 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -7 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -9 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -11 घटाया, इसके बाद यहाँ पर -13 घटाएंगे। तो वही हमने किया, 64 में आपका -13 किया तो हमारा उत्तर आया कितना, 51 आया, कितना है 51 आया। तो इस प्रकार आपको पैटर्न पर ध्यान देना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया, डी वाला करेक्ट हो, कितना करेक्ट हो गया, डी वाला आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी सही संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह पर ध्यान देंगे, फिर देखिए उसी पैटर्न पर सवाल है, उसी पैटर्न पर आपको करना है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, इसके बाद ही आप आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए क्या करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है आपका +2, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका +4, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं +6, क्या देख रहे हैं, +6 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं +8, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं
10, क्या देख रहे हैं, प्लस का 10 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का 12, कितना देख रहे हैं, 12। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 14। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का 16, कितना देख रहे हैं, 16 देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्लस का 18 करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का 18 करेंगे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है, 2 4 6 8 बराबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी कि दो दो संख्या सब में ऐड होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर हम 83 में कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 83 में 8 3 11 होता, 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आएगा 101, हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा 101। क्या आएगा, 101 आएगा। एक बार देख लेते, एक बार फिर से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न यहाँ पर चल रहा है प्लस का 2 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर प्लस का 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस का 6 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका चल रहा है प्लस का 8 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस का 10 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस 12 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस का 14 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्लस का 16 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आगे वाले में हम क्या करेंगे, प्लस का 18 जोड़ेंगे। तो वही यहाँ पर हम 83 में 18 जोड़ देंगे, 83 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा 101। क्या आएगा, 101 आएगा। तो इस प्रकार ये आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना पैटर्न इजी था, तो हमने उत्तर निकाल दिया 101। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी गई श्रृंखला को पूरा सही विकल्प चुनकर करना है आपको। यहाँ पर देखिए 2 5 10 17 26 37 दिया गया है। तो हम पैटर्न पर ध्यान देंगे एक बार इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है 7। इसके बाद इसमें कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विषम संख्याओं का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 5 7 9, ये विषम संख्याओं का योग हो रहा है। तो वही हमको पैटर्न यहाँ पर रखना है। तो चलिए हम इसे जूम कर देते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, कितना हो रहा था, यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा था, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर जुड़ रहा था आपका 7, यहाँ पर आपका जुड़ रहा था 9 और यहाँ पर आपका जुड़ रहा था 11। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 37 में जब हम 13 जोड़ेंगे, जब 37 में हम 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50। कितना आएगा, 50 आएगा। और जब हम 50 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। सही आंसर है हमारा। तो यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपका 50 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 50 भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, एक बार फिर से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया है। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, यहाँ पर आपका जोड़ा गया है 9। तो यहाँ पर जोड़ा गया है आपका 11। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 13। तो यहीं पे हमने 37 में जब 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा। तो सही आंसर आपका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा आपका 50 हो जाएगा। तो इस टाइप आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो हमारा आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 50। क्या करेक्ट हो जाएगा, 50 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको फिर क्या करना है, श्रृंखला वाले सवाल फिर आ गया है, आपको फिर पैटर्न पर ध्यान देना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 127 में 114, इसमें 114 में क्या जोड़ा कि 127 बन गया तो 13 जोड़ा गया। जब 127 में 153 जोड़ा तो यहाँ पर जुड़ रहा है आपका, कितना जुड़ रहा है, 26 जुड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 153 में जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 39 जुड़ रहा है। जब 39 से यहाँ पर कर रहे हैं 152 में 244 बना है, तो यानी कि यहाँ पर जुड़ रहा है 52। कितना जुड़ रहा है, 52 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52। तो यहाँ पर टेबल का जो 13 का टेबल है वो गुणा करके यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 13 जुड़ा, इसके बाद 13 दूनी 26 जुड़ा, 26 के बाद यहाँ पर 39 जुड़ा, इसके बाद 52 जुड़ा। तो यहाँ पर इसके बाद 13 पंचे कितना हो, 13 पंचे 65 होता है। यानी आगे वाली संख्या में 244 में हम क्या करेंगे, 244 में हम 65 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 9। कितना आएगा, 5 4 9 आएगा और 6 4 का 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद एक कैरी वाला जुड़ जाएगा 3। तो यहाँ हमारा आएगा 309 आएगा। क्या आएगा, 309 आएगा। तो यहाँ आंसर नंबर जो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 309। यहाँ पर एक बार फिर आप पैटर्न पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 13 जुड़ रहा है, इसके बाद यहाँ पर 26 जुड़ रहा है।
उसके बाद यहाँ पर 39 जुड़ रहा है और यहाँ पर जुड़ रहा है आपका 52 जुड़ रहा है। इसके बाद अगले वाले में कितना जुड़ेगा, तो 65 जुड़े। जब 13 का टेबल चल रहा है, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल आएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका 309 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, 309 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न संख्याओं को ध्यान से देखें और युग्म का चयन करें जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 इंटू 4, 4 चक्कू 16 इंटू 4। तो यहाँ पर हो रहा है 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 और इसके बाद प्लस में 3 जुड़ रहा है। तो हमारा कितना बन रहा है, 67 बन रहा है। कितना बन रहा है, 67 बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम इसमें करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 और यहाँ पर प्लस 3 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 64 और 64 में 8 करेंगे और प्लस का 3 करेंगे। तो यहाँ पर हम जब 64 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 चौकू 32 के 2, हासिल आपका लगेगा 3। तो 8 छंग 48 और 3 कितना हो जाता है, 51 हो जाता है। कितना हो जाता है, 51। तो ये आएगा आपका 512 आएगा। क्या आएगा, 8 का जो घन होता है वो कितना होता है, 512 होता है। इसके बाद उसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, 515 बनेगा। कितना बनेगा, 500 आपका 15 बनेगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो बी वाला दिख रहा है 515 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इस टाइप का सवाल दिया जाएगा तो आपको यही पैटर्न करना है। इसके बाद जैसे इसमें योग का भी पैटर्न हो सकता है, गुणा का भी पैटर्न हो सकता है। तो अब जब आप यहाँ पर योग भी लगाएंगे और गुणा भी लगाएंगे, जिससे आपका आंसर मैच करेगा उससे ही आपको करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम करते 4 का पहाड़ा पढ़ते, यहाँ पर करते 16 चक्कू 64 करते, प्लस 3 करते, तो यहाँ पर हमारा आता 67 आता। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें 8 का, जैसे यहाँ पर हमने 16 का गुणा किया है तो 8 में भी हम क्या करते, 8 में भी हम 16 का गुणा करते। तो यहाँ पर अगर हम करते 8 में करते 16 का गुणा, तो यहाँ पर आता देखिए 8 छंग 48, कितना आता, 8 छंग 48 आता। यहाँ पर बचता आपका कितना बचता, 8 छंग 48। यहाँ पर आपका कैरी होता था 4, 8 एकम 8 और 8 4 12। तो ये आता है आपको कितना, 128 आता। 128 में अगर हम जोड़ते 3 तो हमारा कितना आता है, 131 आता। लेकिन यहाँ पर 131 ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं। तब हमने क्या दिमाग लगाया, तब हमने दिमाग लगाया इसका किया, हमने क्या किया है, 4 इंटू 4 इंटू 4 करके प्लस 3 कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे ही कर 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस करके 3 कर रहे हैं। तो दोनों का उत्तर मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर ये वाला दिमाग लगाया, 515 आएगा। तो इस टाइप का ही आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, तभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो आपको एक बार ऑप्शन की ओर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या आप मांग रहा है। इसके बाद इस टाइप की क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पौधे की क्यारी में एक पौधा 16वें स्थान पर है, क्यारी के दोनों तरफ से गिनने पर इस क्यारी में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पौधों की क्यारी में एक पौधा 16वें स्थान पर है, क्यारी की दोनों तरफ से गिनने पर। तो यहाँ पर गिनने पर कामा लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया इस क्यारी में कितने पौधे हैं। यानी कि जब हम पौधे में इधर से गिनते हैं 16वें स्थान पर, इधर से गिनते हैं तो 16वें स्थान पर है। तो यहाँ पर पूछा गया क्यारी में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्यारी में इधर से 16वें स्थान पर 15 होंगे और बीच में एक पौधा और होगा। तो ये जुड़ेगा 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाए। कितना हो जाए, 31 हो जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल सा आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा, 31 आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर आपका यहाँ पर 31 करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, या बच्चों के लेकर पूछा जा सकता है या फिर पौधों को लेकर पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी मैथ में कराए हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार, 36 छात्रों की कक्षा में रमेश का शीर्ष से वरीयता यानी कि शुरू से वरीयता क्रम कितना है, 18 है। रमेश का वरीयता क्रम कक्षा के निम्न स्तर से उसका क्रमानुसार स्थान क्या होगा। यानी कि निम्न स्तर से अगर हम गिने तो उसका स्थान क्या होगा। और टोटल कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इधर से उसका जाता है 18वें स्थान पर। अगर हम 36 में 18 घटाएं तो ये कितने नंबर पर आएगा, तो इधर से 18वें नंबर हो जाए। कितने बच्चे, इधर 18 बच्चे हैं और इसके बाद यहाँ पर इधर से 18वें नंबर पर उसका आ रहा है। तो ये जो स्थान पड़ेगा 18 के बाद कितना, 19वें नंबर पर पड़ेगा। कितने नंबर पर पड़ेगा, 19वें नंबर पर पड़ेगा। कैसे,
यहाँ पर देखिए वो कितने नंबर पे, 18वें नंबर पर। इधर 17 बच्चे हो गए। इसके बाद इधर भी 18 बच्चे होंगे ना, इधर होंगे 18 टोटल, ये 18 हैं, ये 18 टोटल 36 हो गए। अब उसने पूछा है इधर से जो नीचे से पीछे से अगर हम गिने तो कितने नंबर पर आएगा, तो ये 18 बच्चे, इसके बाद तो ये 19वें बच्चे पर आएगा, किसवें नंबर पर आएगा, 19वें नंबर पर आएगा। तो इसका वरीयता क्रम कितना होगा, वरीयता क्रम आपका 19 होगा। कितना होगा, 19 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे ऊपर पौधा वाला था इस प्रकार ये वाला भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर सतीश, किशोर, मोहन, अमित और रवि मित्र हैं। तो यहाँ पर देखिए सतीश को हम एस से करेंगे, किशोर को के से करेंगे, मोहन को एम से करेंगे, अमित को ए से करेंगे और रवि को आर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, इतना हमने आपको बता दिया, पूरा पूरा नाम नहीं लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए सतीश, किशोर, मोहन, अमित और रवि मित्र हैं। सतीश लंबाई में किशोर से छोटा है। जो सतीश है वो लंबाई में जो है वो किशोर से छोटा है। क्या है, किशोर से छोटा है। तो यहाँ पर निशान से आप जानते हैं सतीश जो है वो लंबाई में किशोर से छोटा है। इसके बाद किंतु रवि से लंबा है। क्या है, किंतु रवि से लंबा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जो किशोर है वो जो सतीश लंबाई में किशोर से छोटा है, किशोर छोटा कर दिया, किंतु रवि से क्या है, किंतु रवि से लंबा है, यानी कि रवि से लंबा सतीश हो जाएगा। इसके बाद मोहन सबसे लंबा है। जो मोहन है वो सबसे लंबा है, सभी में सबसे लंबा है। यहाँ पर मोहन को हमने सबसे लंबा कर दिया। इसके बाद अमित जो है किशोर से थोड़ा छोटा है। क्या है, अमित जो है वो किशोर से थोड़ा छोटा है, यानी कि यहाँ पर अमित आ जाएगा बीच में। यहाँ पर जो ये जगह खाली है यहाँ पर अमित आ जाएगा। इसके बाद अमित किशोर से थोड़ा छोटा है और सतीश से थोड़ा लंबा है, तो यहाँ से सतीश से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कौन अमित से लंबा है व मोहन से छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अमित से लंबा कौन है, अमित से लंबा है किशोर और मोहन से भी छोटा है किशोर। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, किशोर वाला करेक्ट हो जाएगा, खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, किशोर बीच में आ जाएगा। क्या होगा, किशोर बीच में आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको सवाल ऐसे ही लगाने हैं, शॉर्ट फॉर्म में उनको मानना है और उनको लगाना है। एक बार जैसे हम आपको फिर से समझा देते हैं कैसे करना है। सतीश लंबाई में किशोर से छोटा है। क्या है, किशोर से जो सतीश है वो लंबाई में छोटा है, किंतु रवि से लंबा है, तो रवि से हमने लंबा कर दिया। देखिए रवि से सतीश लंबा हो गया और सतीश से भी लंबा किशोर है। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन को हमने सबसे लंबा कर दिया। इसके बाद कह रहा है अमित जो है किशोर से थोड़ा छोटा है। तो अमित किशोर से छोटा है और सतीश से थोड़ा लंबा है। जो सतीश यहाँ पर है इनसे जो लंबा होगा वो किशोर है, किशोर से छोटा है अमित, यानी कि सतीश और किशोर के बीच में अमित आएगा। क्या, सतीश और किशोर के बीच में अमित आएगा। अब उसने कहा है कि अमित से लंबा, तो अमित से लंबा है किशोर और मोहन से छोटा कौन है, मोहन से छोटा है किशोर। तो यहाँ पर पूछा गया सतीश से कौन अमित से लंबा और मोहन से छोटा है, तो वो है किशोर। कौन है, वो है किशोर है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका किशोर। क्या हो जाएगा, किशोर आपका सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आंसर नंबर आपका खा वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन हमें कराए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है हंसना का मुस्कुराहट है, तो गर्म का क्या हो, गर्म का होगा गुनगुनाना। क्या होगा, गुनगुना। क्या होगा, गुनगुना होगा, यानी कि गर्म का मतलब ये नहीं होगा गर्मी। यहाँ पर गर्मी भी नहीं होगा, क्योंकि हंसना का मतलब मुस्कुराहट, जब कोई हंसता है तो मुस्कुराता है, जब गर्म होगा तो वो गुनगुना होगा। क्या होगा, गुनगुना होगा। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा गुनगुना। क्या हो जाएगा, गुनगुना। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर गा वाला करेक्ट हो जाएगा, गुनगुना। क्या हो जाएगा, गुनगुना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रह सूर्य, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी, ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा का अनुपात से मिलेगा पृथ्वी। क्या मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, घा वाला पृथ्वी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से हम क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं। तो कैंची से क्या काटेंगे, कैंची से हम कपड़ा काटेंगे। क्या करेंगे, कपड़ा काटेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल्हाड़ी से हम क्या काटते हैं, कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटते हैं। क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। लकड़ी से क्या, कैंची से क्या काटेंगे, कैंची से हम कपड़ा काटेंगे। तो यह आंसर नंबर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, गा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, कपड़ा। क्या करेक्ट हो जाएगा, कपड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में रहे। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। तो शेर कहाँ होते हैं? शेर कहाँ होते हैं? शेर जंगल में है। कहाँ है? शेर जंगल में है। और ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आपका आगरा में है। तो शेर कहाँ में है? शेर जंगल में है। तो यहाँ आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जानवर। क्या है? जानवर। तो यहाँ आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। तो यहाँ पर शेर क्या हो जाएगा? शेर आपका यहाँ पर जानवर नहीं होगा। क्या जानवर नहीं होगा? सॉरी, यहाँ पर चिड़ियाघर होगा। क्या होगा? यहाँ पर चिड़ियाघर होगा। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। शेर कहाँ पर मिलते हैं? हमें शेर चिड़ियाघर में मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा चिड़ियाघर। क्या करेक्ट हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपको जानवर दिया गया है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्थान से रिलेटेड है। तो चिड़ियाघर में आपको शेर भी देखने को मिलता है, हाथी भी देखने को मिलता है, सभी मिलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 10, ओ क्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ क्यू, यानी देख रहे हैं ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू, यानी कि एक अक्षर छोड़ने के बाद ओ क्यू लिखा हुआ। तो ई के बाद क्या आता है? ई एफ जी। तो यानी एफ छोड़ देंगे तो क्या आएगा? जी आएगा। क्या आएगा? जी आएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, जी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका जी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ का क्यू है तो ई का हो जाएगा जी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा? जी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोपाल। तो भोपाल देखिए किसकी राजधानी है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। किसकी है? उड़ीसा की राजधानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा भोपाल का मध्य प्रदेश, तो भुवनेश्वर का हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी उसी प्रकार भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 में प्लस 1 करके आपका आया हुआ है 13। क्या हुआ है? 6 दूनी 12 किया, उसमें एक जोड़ा तो आपका 13 है। इसी प्रकार 11 दूनी 22 करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा। तो यहाँ पर आंसर अब आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 30। जिस प्रकार 6 दूनी 12 प्लस 1 जोड़ के 13 आया, उसी प्रकार 11 दूनी 22 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा 23 आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 23 आएगा। क्या आएगा? आपका 23 आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 6, यहाँ पर अनुपात प्लस समानुपात 11 अनुपात। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर आपका कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RAGS अनुपात QYDO समानुपात DREG अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं R में जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? Q मिलेगा। इसके बाद A में जब हम घटाएंगे क्या करेंगे? -2 करेंगे तो हमें Y मिलेगा। जब G में हम -3 करेंगे तो D मिलेगा। जब S में हम -4 करेंगे तो O मिलेगा। तो यही पैटर्न आपको नीचे वाले में फॉलो करना है। क्या करना? नीचे वाले में आपको फॉलो करना है। डी में जब 1 घटाएंगे तो सी मिलेगा, जब आर में 2 घटाएंगे तो पी मिलेगा, ई में जब 3 घटाएंगे तो आपका बी मिलेगा, जब ई में घटाएंगे 4 तो आपको सी मिलेगा। तो इस पैटर्न पर आपको सवाल दिया जाएगा, तो इस टाइप को आपको पैटर्न पर ध्यान देना है और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा CPBC। क्या हो जाएगा? CPBC आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का सवाल अगर कोडिंग वाले दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर पैटर्न पर ध्यान रखना है किस टाइप का क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूस मास्को। तो यहाँ पर देखिए रूस मास्को, रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूस मास्को, तो जर्मनी हो जाएगा बर्लिन। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा बर्लिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बर्लिन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बर्लिन। तो यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन आपको रूस का मास्को तो जर्मनी की बर्लिन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। इसके बाद है काबुल। इसके बाद हमारा दिया गया है बाइबिल। तो बाइबिल जो पुस्तक है वो ईसाइयों से संबंधित। तो कुरान किससे संबंधित है? तो कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित किससे है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। यहाँ पर अगर रामायण लिखा हो तो रामायण हिंदू से संबंधित। किससे? हिंदू से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है बाइबिल, तो बाइबिल ईसाई से संबंधित, उसी प्रकार कुरान जो है वो इस्लाम से संबंधित। किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा इस्लाम। क्या करेक्ट हो जाएगा? इस्लाम आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्लू बिल्ली
म्याऊं, जो बिल्ली होती है वो म्याऊं करती है, तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हिनहिनाता है। क्या करता है, घोड़ा हिनहिनाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हिनहिनाना। क्या करेक्ट हो जाएगा, हिनहिनाना आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्लू का म्याऊं हो जाएगा, तो यहाँ पर घोड़ा का क्वेश्चन मार्क की जगह हिनहिनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिनहिनाना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गैराज। तो यहाँ पर पूछा गया गैराज, तो गैराज का मोटर कार होता है, उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार अस्तबल में क्या होगा, अस्तबल में घोड़ा रहता है। क्या रहता है, गैराज में मोटर कार रहती है, उसी प्रकार अस्तबल में क्या होगा, अस्तबल में घोड़ा रहता है। क्या होता है, अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो यहाँ पर घोड़ा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है राजा का जो संबंध रानी से, उसी प्रकार घोड़े का वही संबंध किससे है। तो राजा का संबंध किससे, रानी से, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से। उसी प्रकार घोड़े का पुल्लिंग स्त्रीलिंग करेंगे तो आएगा घोड़ी। तो घोड़े का राजा का संबंध रानी से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे है, तो उसी प्रकार घोड़ा का संबंध है घोड़ी से है। किससे है, घोड़ी से है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, घोड़ी। क्या करेक्ट हो जाएगा, घोड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध है। तो यहाँ पर देखिए विचार जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में। उसी प्रकार बादल जो है वो कहाँ रहते हैं, वो आसमान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आसमान। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से, उसी प्रकार बादल का संबंध आसमान से, किससे है, आसमान से है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो आसमान है, आंसर नंबर डी आपका वो करेक्ट हो जाएगा, आसमान। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, क्या है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से, राज्य का वही संबंध किससे है। तो देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, वही राज्य का राज्यपाल से है। क्या है, राज्यपाल से है। तो राज्य का संबंध कहाँ से, राज्य का संबंध राज्यपाल से, किससे है, राज्यपाल से है। तो किसी भी देश के लिए क्या राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य के लिए राज्यपाल प्रमुख होता है। कौन होता है, राज्यपाल प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। देश का जो संबंध राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का संबंध राज्यपाल से है। किससे है, राज्यपाल से है। इसके बाद नेक्स्ट है कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से, क्या है, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से, गोंद का वही संबंध किससे है। तो कुल्हाड़ी का संबंध है काटने से, उसी प्रकार गोंद का संबंध किससे है, गोंद का संबंध है चिपकाने से है। किससे है, चिपकाने से है। तो यहाँ आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, चिपकाना। क्या हो जाएगा, चिपकाना आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, चिपकाना। क्या करेक्ट हो जाएगा, चिपकाना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर एम। देखिए एम के बाद क्या आता है, MNOP। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने अंकों बाद यहाँ पर उन्होंने दिया है, एम कितने अंकों बाद लिखा हुआ है। देखिए MNOP यानी कि 2 अंक छोड़ने के बाद P लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पर EFG छोड़ देंगे तो हमारा एच आएगा। क्या आएगा, एच आएगा। तो इसी पैटर्न पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एच। इसके बाद देख रहे हैं N। तो इसके बाद देखिए MNOPQ। तो यानी N कितने बाद आया है, 2 अंकों को छोड़ने के बाद हमारा Q आया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, F को छोड़ दें, GH आई आएगा। क्या आएगा, GH छोड़ देंगे, आई आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे O। तो O में देखिए OPQR, तो 2 अंक छोड़ने के बाद R आया है। तो उसी प्रकार G में HI छोड़ देंगे तो हमारा J आएगा। क्या आएगा, J आएगा। इसके बाद PQR 2 छोड़ दिया, S आया। इसी प्रकार HIJ छोड़ देंगे तो K आएगा। क्या आएगा, K आएगा। तो HIJK। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो आपका फर्स्ट वाला दिख रहा है हमको, HIJK, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पर ध्यान दें, कितने कितने अंकों के बाद वहाँ ने उन्होंने छोड़ा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है। तो उसी पैटर्न पर आपको इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ आंसर नंबर आपका यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ पर +3 जोड़ा गया था, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख लें, इसमें जैसे +3 जोड़ा गया तब P आया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम +3 जोड़ते जाएंगे तो हमारा HIJK आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HIJK आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो इस टाइप आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद है अब प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, HIJK होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 7, 50 समानुपात 11 इंटू है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 7 सते कितना होता है, 7 सते 49 होता है, प्लस
1 करेंगे तो आपका 50 बनेगा। उसी प्रकार 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 बार क्या करेंगे, 11 × 11 प्लस 1 करेंगे तो 11 का 121 आएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका 122 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, 7 का पहाड़ा पढ़ा गया है, 7 × 7 49 आया, प्लस 1 जोड़ा गया तो 50। उसी प्रकार 11 × 11 करेंगे तो 121 आएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 122 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 122 का करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार 49 + 1 = 50, उसी प्रकार 121 + 1 = 122। अतः प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर 122 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिया गया था, 12:36, यानी कि इसमें क्या किया गया, इसमें 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया, 12 × 3 किया गया। उसी प्रकार 1/3 में × 3 करेंगे तो ये 3 से 3 चला जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 12:36। क्या किया गया था, यहाँ पर 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया था, 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया तो 36 आया था। उसी प्रकार 1/3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना है, 1 आ जाएगा। तो ये आंसर नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार 12 × 3 = 36 है, उसी प्रकार से 1/3 × 3 आएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर बटे है 1/3, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका गाय के लिए, जो आपका गाय का बच्चा वो क्या होता है, बछड़ा होता है। और बकरी के लिए आपसे पूछा गया है क्या बच्चा होगा। तो यहाँ पर देखिए, गाय के लिए बछड़ा होता है, कुत्ते का पिल्ला होता है, यहाँ पे छौना है, इसके बाद मेमना है। तो यहाँ पर जो आपका बकरी होती है, बकरी का बच्चा क्या होता है, बकरी का बच्चा मेमना होता है। क्या होता है, मेमना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मेमना। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेमना वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेमना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। तो जैसे मछली है वो जल से संबंधित है, तो चिड़िया किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जो चिड़िया है वो चिड़िया मछली होती है, वो जल से संबंधित होती है। और चिड़िया होती है वो आकाश से संबंधित होती है, क्योंकि चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाए चिड़िया किससे संबंधित है, तो वो चिड़िया किससे संबंधित हो जाएगी, चिड़िया आकाश से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर वायु, जल, भोजन ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जो जहाज का सुपरवाइजर होता है वो कौन होता है, कप्तान होता है। यानी कि सबसे बड़ा जहाज में जो पद होता है वो कप्तान का होता है। इसी प्रकार अखबार क्या होता है, अखबार किससे संबंधित है, अखबार का हेड कौन होता है, अखबार का हेड होता है संपादक होता है, यानी जिसके अंडर में ये अखबार छपता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रकाशक, यानी कि जो बुक छापता है उसे प्रकाशक कहते हैं। संपादक, मुद्रक, पाठक। तो यहाँ पर देखिए, मुद्रक होता है मुद्रा छापने वाला, संपादक हो जाएगा अखबार छापने वाला, और पाठक होता है पढ़ने वाला। तो यहाँ पर यानी कि पाठक होता है पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला। तो यहाँ पर संपादक ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची चमड़ा से संबंधित है, दर्जी किससे संबंधित हो जाएगा, दर्जी आपका कपड़ा से संबंधित हो जाएगा। जो मोची होता है वो किसकी सिलाई करता है, मोची होता है वो चमड़े की सिलाई करता है। किसकी सिलाई करता है, चमड़े की सिलाई करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दर्जी का क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़, मटन, हिरन। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, जो भेड़ से क्या बनता है, भेड़ से आपका मटन बनता है। और हिरन से क्या बनता है, हिरन से आपका वेनिजन बनता है। क्या बनता है, वेनिजन बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, वेनिजन। क्या हो जाएगा, वेनिजन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक दर्जी डॉट, यहाँ पर आपको दिया गया है बढ़ई। तो यहाँ पर देखिए, बढ़ई, पोशाक जो दर्जी सिलता है, तो बढ़ई क्या सिलता है, बढ़ई आपका बनाता है फर्नीचर। क्या बनाता है, बढ़ई आपका फर्नीचर बनाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्नीचर। क्या हो जाएगा, फर्नीचर। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करता रहना है, हम आपको कराते रहेंगे। साथ में अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनकी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बढ़ई फर्नीचर। क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। इसके बाद है पुस्तक, सेल्फ, कपड़े। तो यहाँ पर देखिए, जो पुस्तक होती है वो सेल्फ मीन्स क्या होता है, अलमारी में रखी जाती है। किसमें रखी जाती हैं, अलमारी में रखी जाती हैं।
तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, तो कपड़े आपके कबर्ड में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? कबर्ड में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कपड़े क्या करेक्ट हो जाएगा? कपड़े करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कबर्ड पुस्तक सेल से संबंधित है, कपड़े कबर्ड से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के विषम शब्द चुनने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर। यहाँ पर जो आपके देखिए तीनों पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये क्या होते हैं? ये फिजिकल होते हैं। क्या होते हैं? ये आपको फिजिकल ही भेजने पड़ते हैं। लेकिन एसएमएस जो होता है वो एसएमएस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आप लोग भेज सकते हैं, यानी कि मोबाइल टू मोबाइल आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल लेटर वगैरह नहीं भेजना होता है। तो ये आपका विषम हो जाएगा। ये पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये आपको फिजिकल भेजने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एसएमएस क्या हो जाएगा? एसएमएस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर भी आपको विषम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है सबसे पहले वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फीट, इंच और मीटर ये क्या लंबाई नापते हैं? क्या नापते हैं? ये लंबाई नापते हैं। जबकि वर्गमूल है वो तो वर्गमूल आपका मैथ से संबंधित, किससे संबंधित है? वर्गमूल, घनमूल ये मैथ से संबंधित है। लेकिन ये आपकी जो तीनों दी गई हैं वो किसकी संबंधित हैं? वो इकाइयों से संबंधित हैं। यानी कोई भी मात्रक है, यानी कि इससे हम दूरियां मापते हैं। वर्गमूल से हम दूरी नहीं मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्गमूल। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको विषम में छांटने होते हैं कि विषम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पर नाक, ओंठ, आँखें। तो यहाँ पर देखिए नाक भी आपकी ज्ञानेंद्रिय है, ओंठ भी आपकी ज्ञानेंद्रिय, आँखें भी आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं। लेकिन जो आपका गला होता है वो क्या है? गला आपको जो है वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा गला। सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा गला। तो इस टाइप आपके विषम शब्द आपको चुनने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर महासागर, कुआं, टैंक और इसके बाद यहाँ पर आपको झील ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको महासागर, झील और कुआं ये होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नेचुरल होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। जबकि जो टैंक होता है वो हम लोग जो मानव निर्मित है यानी घर पर बनाते हैं। क्या है? मैन मेड है, यानी कि ह्यूमन मेड है। जबकि महासागर, कुआं, आपके जो झील हैं वो सभी नेचुरल रूप से बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला टैंक करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टैंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है धन, दुरुपयोग, लेखन। तो यहाँ पर देखिए धन है वो दुरुपयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर लेखन हो जाएगा। तो यहाँ पर धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी, अशुद्धि। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा खेल लेखन का हो जाएगा साहित्यिक चोरी। क्या हो जाएगा? साहित्यिक चोरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, साहित्यिक चोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, पाठक, रोटी हो जाएगा। तो समाचार जो पत्र होता है वो कौन पढ़ता है? पाठक पढ़ता है। जो रोटी होती है वो किससे संबंधित है? उपभोक्ता से संबंधित है, यानी कि जो खाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। समाचार पत्र है वो पाठक से संबंधित है। तो यहाँ पर रोटी हो जाएगा आपका उपभोक्ता से संबंधित। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी। तो आशावादी जो व्यक्ति होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। तो निराशावादी व्यक्ति होता है वो हमेशा उदास रहता है। क्या है? वो हमेशा उदास रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उदास। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उदास। क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपके जो इलेक्ट्रिक गिटार यानी कि ये कौन सा है? वादक यंत्र है। क्या है? ये गाना वाला यंत्र है, यानी कि वाद्य यंत्र है। और माउथ ऑर्गन और सोनाटा भी वाद्य यंत्र हैं। जबकि कीबोर्ड है ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। वो सारे तीनों संगीत से संबंधित है। और यहाँ पर जो आपका कीबोर्ड है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। इसके बाद एक कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है?
तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी संरचना तीनों ज्यामितीय आकृति में साझी है। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 है, जो 4 है आपका यहाँ पर ये जो आयत बना उसमें शामिल नहीं है, वृत्त और त्रिभुज तीनों में है, लेकिन आपका 7 है वो त्रिभुज में है और उसमें है क्या कहते हैं आयत में है, लेकिन वृत्त में नहीं है। तो आपका जो 6 संख्या दिख रही है वो आप देखें 6 जो है त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी, आयत में भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 6 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है पूरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है, यानी जो अरुण है यहाँ से हम इसे डिनोट करते हैं, जो अरुण है वो इलियास से तेज दौड़ता है, और किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है, यानी कि जो दिनेश है वो अरुण से भी तेज दौड़ता है। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, यानी कि जो दिनेश है वो चंदर से भी तेज दौड़ता है, यानी कि दिनेश जो है वो चंदर से भी तेज दौड़ता है। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं है, जो दिनेश है वो विक्रम जितना तेज नहीं है। तो यहाँ पर सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सबसे पहले दिनेश आगे था, लेकिन जो दिनेश था वो विक्रम से तेज नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो विक्रम है वो सबसे तेज दौड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विक्रम सबसे तेज दौड़ेगा। तो यहाँ पर आपका इसका अर्थ भी दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसे समझ सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं कैसे यह क्वेश्चन हुआ हल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है, अरुण जो है वो इलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश से तेज नहीं है, यानी कि इसमें दिनेश आगे हो गया इलियास से, तो अरुण तो वहाँ से गायब हो गया। जो आपका अरुण है यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, यानी कि अरुण जो है वो इलियास से तेज है, किंतु दिनेश से तेज नहीं है। कौन नहीं तेज है, अरुण तेज नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो दिनेश है वो अरुण से तेज दौड़ता है, लेकिन दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, और दिनेश जो है वो चंदर से भी तेज दौड़ता है। अभी तक जो आपका दिनेश है वो सबसे आगे चल रहा है, किंतु विक्रम से जितना तेज नहीं है, यानी जो दिनेश है वो विक्रम से तेज नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका विक्रम है वो तेज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, विक्रम। इसके बाद है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, यहाँ पर देखिए एक महिला की संकेत और करते हुए साइमन ने कहा, यानी कि कोई मान लीजिए ये कोई व्यक्ति था, यहाँ पर ये कोई महिला खड़ी हुई थी, तो यहाँ पर इन्हें इसकी ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता की, यानी कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। एकमात्र बहन, यानी कि ये व्यक्ति है उसने कहा ये मेरे पिता की, यानी उनके जो पिता हैं की एकमात्र बहन। पिता की जो बहन होती है वो क्या होती हैं, बुआ होती हैं, और बुआ की पुत्री हैं, यानी कि बहन, यानी कि एकमात्र बहन, यानी कि पिता की जो बहन है वो क्या हुई, बुआ हुई, और बुआ की पुत्री। तो बुआ की पुत्री वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला किस प्रकार संबंधित है, फुफेरी बहन है। जो आपके बुआ की लड़की होती है वो क्या होती है, वो आपकी बहन होती है, क्या होती है, बहन होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फुफेरी बहन, क्या हो जाएगा, फुफेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सी माता है ए और बी की, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया सी माता है ए और बी की, यानी कि जो सी है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो ए और बी की क्या है, दोनों की ए और बी दोनों की माताएं हैं, क्या है, दोनों की माता है। यदि डी पति है बी का, यानी कि जो डी है वो पति है किसका है, बी का है, किसका है, बी का है। तो सी कौन है, डी की, तो यहाँ पर आपका जो सी हो जाएगा वो डी की कौन है, तो डी की क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मान लीजिए आपकी माता है, उनकी कोई 2 बेटी है, उनकी जो एक बेटी की शादी हो जाती है और उनका जो पति है वो डी हो जाता है, तो वो पति क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सी कौन है, डी की, तो सी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी सास, यानी कि जो आपके उनकी जो लड़की होंगी उसके जो हस्बैंड होंगे वो उनके दामाद होंगे, और ये जो महिला होंगी वो क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं, सी माता है ए और बी, देखिए यानी सी की 2 बेटियां हैं ए और बी, क्या है, सी की 2 बेटियां हैं ए और बी, और यदि डी पति है बी का, यानी कि जो डी है वो बी का हस्बैंड है, किसका है, बी का हस्बैंड है। तो यहाँ पर देखिए सी कौन है, डी की,
तो यहाँ पर जो आपके हस्बैंड हैं, आप बेटी के जो हस्बैंड हैं वो इसके हस्बैंड की क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी। तो यहाँ पर देखिए एक ही माँ, यानी कि आपकी जो माँ है एक ही माँ, मान लीजिए आपकी जो माँ है की बहन तो आपकी हो जाएंगी मौसी। क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी। मौसी के पुत्र, तो मौसी बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एक ही माँ की बहन, यानी कि जो आपकी मान लीजिए कोई माँ है तो उनकी बहन आपकी मौसी हो जाएंगी। बहन के पुत्र की बहन, तो आपका जो उनका पुत्र होगा और उनकी जो बहन है वो आपकी क्या होंगे, भाई होंगे। क्या होंगे, मौसी के लड़का लड़की आपके भाई होंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मौसेरी बहन। क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन हो जाए। क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, एक ही माँ की बहन, यानी कि आपकी जो माँ है उनकी बहन के पुत्र और पुत्री आपके क्या होती हैं, बहन भाई होते हैं। पुत्र की बहन, यानी कि पुत्र जो बेटियां हैं उसके जो पुत्र की बहन है तो वो आपकी भी बहन होंगी, यानी कि मौसेरी बहन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मौसेरी बहन हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विषाणु चेचक है तो जीवाणु। तो यहाँ पर जो विषाणु से कौन सा रोग होता है, चेचक रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया, जो आपका जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनने हैं। तो यहाँ पर फिर से आपका विषम शब्द चुनने को आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत, हल्दी घाटी। तो यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी, यहाँ सभी युद्ध हुए थे। लेकिन जो आपका सारनाथ है ये क्या है, एक धार्मिक स्थल है। क्या है, एक धार्मिक स्थल है। तो ये आपका सबसे डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। इसमें सबसे आपको विषम शब्द चुनना है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। ये देखिए आपकी जो तीनों है साइंस की शाखाएं हैं, जबकि भूगोल जो है वो आपका ज्योग्राफी है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका भूगोल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भूगोल। क्या हो जाएगा, भूगोल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आपको विषम शब्द चुनने हैं, मील, लीटर, गज, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी मील है, जो गज है वो सेंटीमीटर है। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आपका दूरी नापते हैं। क्या नापते हैं, ये सभी आपकी दूरी नापते हैं। जबकि जो आपका लीटर होता है वो क्या मापता है, ये आपकी मात्रा को नापता है। किसको मापता है, मात्रा को नापता है। जबकि मील, गज, सेंटीमीटर ये क्या नापते हैं, ये आपके दूरी को मापते हैं। किसको मापते हैं, दूरी को नापते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी लीटर। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी आपका लीटर करेक्ट हो जाएगा। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बीते कल से पहले, यानी कि अब आज से आप सोच लीजिए कल जो था उससे पहले, आज मान लीजिए आपका था क्या था, शनिवार था, तो कल आपका शुक्रवार, यानी कि परसों कौन था, परसों था आपका कौन सा दिन था, आपका परसों हो जाएगा। तो रविवार कब होगा, तो देखिए आज से आप लोग देख लेंगे। तो आज से आप मान लीजिए कल से पहले दिन बुधवार था, यानी कि बीते कल से पहले दिन बुधवार था। तो यहाँ पर देख बीता कल, यानी कि आप मान लीजिए बीते कल से पहले बुधवार था, तो बुधवार आपका हुआ जाके बीते कल, और इसके बाद दूसरा दिन होगा बृहस्पतिवार, और इसके बाद आज प्रेजेंट डे कौन था, शुक्रवार है। तो आपका रविवार कब होगा जाके, आने वाले कल के बाद अगले दिन। क्या हो जाएगा, आने वाले कल के बाद अगले दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आने वाले कल के बाद अगले दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले आपके मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन में कराया था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, यानी कि अगर आगे से गुने तो 11वें स्थान पर, पीछे से गिने तो 11वें स्थान पर। तो ये जो 11वां स्थान है वो आपका कॉमन हो जाएगा। इधर से जाएंगे तो 10 स्थान, इधर से भी जाएंगे 10 स्थान, और प्लस 1 स्थान ये वाला। तो टोटल हो जाएंगी 21 लड़कियाँ। कितनी हो जाएंगी, टोटल आपकी 21 लड़कियाँ हो जाएंगी। 10 10 20 और प्लस 1 जुड़ेगा तो आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 21। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 21। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है,
यहाँ पर देखते हैं सीमा का जो छोटा भाई है सोहन, सीता में आयु से बड़ा है। जो सीमा है का छोटा भाई है जो सोहन है, वो सीता में आयु से बड़ा है, यानी कि जो जो सीता है वो सीमा से भी छोटी हो गई, सोहन से तो छोटी है ही, तो सीमा से आपकी छोटी हो जाएगी। इसके बाद जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, यानी कि इसमें श्वेता आप जो दीप्ति से बड़ी हो गई, क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, किंतु सीमा से बड़ी है। क्या है, वो सीमा से बड़ी है श्वेता जो है, और दीप्ति से छोटी है, यानी कि जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो यहाँ पर एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन है, क्या है, जो सीमा है उसका छोटा भाई क्या है, सोहन है, क्या है, सोहन है, और सीता से आयु में बड़ा है, तो ये सीता से आयु में बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार समझते हैं, ये आपकी सीमा है, क्या है, सीमा है। तो यहाँ पर देखिए आपका सीमा जो है वो सोहन से बड़ी है, और सीता जो है वो सोहन से भी छोटी है। अब यहाँ पर जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, यानी कि जो दीप्ति है वो किससे, श्वेता से बड़ी है, किससे, श्वेता से बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है, क्या है, किंतु सीमा से बड़ी है, यानी जो श्वेता है वो सीमा से बड़ी है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग गया होगा, सीमा से बड़ी श्वेता है, और सबसे लास्ट में आपको श्वेता से भी बड़ी कौन है, दीप्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला दीप्ति। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका दीप्ति करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दिख रहा है, दीप्ति। इसके बाद है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वें नंबर पर है, यानी कि इधर से चलेंगे 6 के बाद 7वें नंबर पर आएगा, और नीचे से 26वां नंबर, इधर से चलेंगे तो ये आपका 25 के बाद 26वें नंबर पर ये आएगा। तो ये जो 26वां और 27वां स्थान ये कॉमन हो जाएगा, तो 25 और 26 जोड़ेंगे तो आपका 31 बनेगा, और एक स्थान ये जोड़ देंगे तो टोटल आपका 32 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 32 आपका टोटल बन जाएगा। एक बार फिर से इसे समझते हैं। सोहन इधर से चलता है तो 7वें नंबर पर आता है, यानी कि 6 के बाद, और इधर से चलता है 26वें नंबर पर आता है, यानी कि 25 के बाद आता है। तो यहाँ पर 7वें और 26वें स्थान पर दोनों एक ही लड़की बैठी, कौन लड़की, सोहन बैठा है, सॉरी सोहन लड़का बैठा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और 25 जुड़ेंगे तो आपके 31 हो जाएंगे, और सोहन का स्थान जोड़ के टोटल आपके 32 विद्यार्थी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32 विद्यार्थी आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 32। इसके बाद तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। इतने क्वेश्चंस आपके हमने कराए हुए रीजनिंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस समझ में आए, क्या आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।